नमस्ते मेरे प्रिय छात्राएं। आज हम पाठ 5वां शुरू करने जा रहे हैं। देखो और सुनो। हमें इस पाठ में देखने को और सुनने के लिए कहा गया है। पाठ 5वां है। उस पाठ का नाम है पहचान हमारी, भाग 1 और 2। इन दोनों भागों का हम आज क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा रहता है। और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदी तो ऐसी सरल भाषा है कि हंसते गाते चुटकी बजाते आती है। तो हम इस पाठ में जो हिंदी भाषा के स्वर है उन स्वरों का अभ्यास करने जा रहे हैं। हिंदी भाषा के जो स्वर है उस स्वरों का हम अभ्यास करने जा रहे हैं। तो इधर जो स्वर है अ, आ, ई, उ, इस स्वर का हम इस पाठ पे परिचय कराएंगे कि इस स्वर से क्या होता है, इस स्वर का हमारी भाषा में क्या महत्व है, यह हम इस पाठ में जान जाएंगे। किसी भी भाषा की एक लिपि होती है। किसी भी भाषा की एक लिपि होती है। हिंदी भाषा की भी एक लिपि है। उस लिपि में यानी कि उन लिपि में कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजनें होती है और कुछ स्वरादि होती है। स्वर, स्वरादि और व्यंजन, इन सब मिलकर एक भाषा, सुंदर सी अच्छी सी भाषा होती है। हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा भी इस प्रकार की इस स्वर और व्यंजनों और स्वरादि से बने हैं। बहुत अच्छे और बहुत मीठी हमारी यह राष्ट्रभाषा है। इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि वो हमारे पूरे राष्ट्र में, हमारे पूरे भारतवर्ष में क्या की जाती है, पूरे देश में यह भाषा बोली जाती है। इस भाषा में जो स्वर है, इस स्वर का मैं इस पाठ में आपको जानकारी दे रहा हूं। स्वर है, मैं पढ़ता हूं अ, आ, ई, उ। इस स्वर का हम इस पाठ में परिचय करते हैं। तो इस स्वरों से शब्द बनते हैं, अक्षर बनते हैं और अक्षरों से शब्द बनते हैं। स्वरों से अक्षर बनते हैं और अक्षरों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। वाक्यों से परिच्छेद यानी पैराग्राफ बनता है और पैराग्राफ से एक पूरा पाठ बनता है और अनेक पाठों से एक किताब बनती है। अनेक किताबों से बहुत सी सारी ढेर किताबें बन सकती है। तो इस पाठ में हमें यह मालूम करना है कि स्वर का हमारी भाषा में किस प्रकार का महत्वपूर्ण योगदान है। स्वर के बिना भाषा अधूरी रहती है, उस भाषा को कुछ कीमत नहीं होती। इसलिए स्वर महत्वपूर्ण है। इस भाषा के स्वर महत्वपूर्ण है। यानी कि हम अक्षर कुछ लेते, क, ख, ग और घ। यह पूरे अक्षर है। लेकिन अगर हमने इस अक्षर का पाव ऐसा किया, दुमड़ा दिया पाव, तो इसका उच्चारण छोटा हो जाता है। क, ख, ग, घ, यानी कि छोटा उच्चारण होता है। उस उच्चारण कैसा होता है? छोटा उच्चारण होता है। अगर इसमें यहां के कौन से भी स्वर मिलाया तो यह अक्षर कैसे हो सकते हैं? पूरे हो सकते हैं। देखते हैं, क अधिक अ यानी कि क, पूरा अक्षर तैयार बन गया, पूरा अक्षर तैयार हो गया। ख अधिक अ यानी कि ख, ग अधिक अ यानी कि
ग, घ अधिक अ यानी कि घ। इस प्रकार पूरे अर्थ वाले अक्षर बनते क, ख, ग और घ। इस प्रकार के पूरे अक्षर बनते हैं। और इसके बाद जो स्वर आता है वो स्वर है आ। आ स्वर कैसे बन गया है? आ स्वर कैसे बन गया है हम देखते हैं। इस आ स्वर में एक मात्रा मिलाई गई है। यह मात्रा है अ अधिक यह जो मात्रा है बरोबर इस प्रकार यह शब्द बनाया गया है। कौन सा बन गया है शब्द? अ से आ, क अधिक अ आ बराबर का। यह शब्द बन गया, यह अक्षर बन गया स्वर, यह अक्षर बन गया। ख अधिक आ से यह अक्षर बन जाता है खा। इस प्रकार का अक्षर बन गया है। क ख ग, ग अधिक आ बराबर गा। इस प्रकार के अक्षर बन गए, अर्थपूर्ण अक्षर बनते हैं, अर्थपूर्ण अक्षर बनते हैं। और घ अधिक आ यानी कि घा। इस प्रकार क्या बनते हैं? अक्षर बनते हैं, पूरे अक्षर बनते हैं। ये आधे अक्षर है, इनमें स्वर मिलाया गया है। अ स्वर कैसे बनता है? आ स्वर कैसे बनता है? इसमें एक मात्रा मिलाई है हमने, इसमें एक मात्रा मिलाई है, इसलिए अ का स्वर कौन सा बन गया है? आ स्वर बन गया है। और हर एक अक्षर में आ स्वर मिलने से पूरा अक्षर बन जाता है। क अधिक आ यानी कि का, ख अधिक आ यानी कि खा, ग अधिक आ यानी कि गा, घ अधिक आ यानी कि घा। इस प्रकार स्वरों से अर्थपूर्ण अक्षर बनते हैं, स्वरों से अर्थपूर्ण अक्षर बनते हैं। जो दूसरा स्वर, अगला स्वर देखेंगे हम ई स्वर से। ई से कौन सी मात्रा? पहली मात्रा दाई ओर होती है। अक्षर के दाई ओर पहली मात्रा होती है, अक्षर के दाई ओर पहली मात्रा होती है। पहली मात्रा अक्षर की दाई ओर होती है। और दूसरी मात्रा जो है इनमें दूसरी मात्रा ई इस प्रकार होती है। इस प्रकार होती है। इस प्रकार दूसरी मात्रा होती है। इस प्रकार ये जो मात्राएं है, मात्राएं से ये शब्द बनते हैं। और तीसरा पूर्ण अगला जो शब्द अक्षर है ऊ यानी कि पहला उकार, पहला उकार इस प्रकार होता है। और ये दूसरा ऊ है, वो दूसरा ऊ इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। तो हमें इस पाठ से यह हमें मालूम होता है कि हमारी राष्ट्रभाषा में जो शब्द आते हैं, जो अक्षर आते हैं, उनमें से ये जो स्वर है और स्वरादि, इनका सभी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है, प्रयोग होता है। हम पाठ नंबर 8 पर देखते हैं। यह जो चित्र दिखाया गया है, चित्र में हम देखते हैं कि क्या क्या लिखा है, कौन कौन से स्वरों का उपयोग किया गया है। च, डफ, बछड़ा, हथेली, डमरू, फल, अदरक, अनार, दमकल, जलचर, कटहल, आकाश, घर, हाथ, कछुआ, शलगम, घड़ी, टमाटर, थपकी। इन सभी चित्रों का अर्थ पहले हमें मालूम होना चाहिए। और इसमें जो स्वर आते हैं,
कौन कौन से स्वर के शब्द है यह चित्र हम पहचानते हैं। छ, देखते हैं हम कौन सा स्वर इसमें आता है। छ, छ अधिक अ यानी छ, ह अधिक अ यानी कि ह। इस प्रकार के है जो शब्द होते हैं। दूसरा जलचर, इनमें से अ स्वरों का उपयोग किया गया है। जलचर में अ स्वरों का उपयोग किया गया है। पान नंबर 8 पर जो शब्द है वो शब्द पढ़ना चाहिए। डर, डब, घर, रथ, शक, शरद, शहद, दशक, आदर, कहकर, अरहर, अशरफ, अटक कर, आह, डाक, छाछ, थका, कथा, हरा, आशा, आका, काका, दादा, आहार, शारदा, शाकार, षटका, फटका। ये जो शब्द है इनमें से शब्द कौन से स्वर के हैं यह हमें ढूंढना चाहिए। आप घर पर अपनी किताब में यह लिखो कि कौन से शब्द कौन से स्वर के हैं, ये लिखना। पान नंबर 9 पर हम देखते हैं इस पाठ पर भी जो चित्र है, चित्र का हम वाचन करते हैं। इलायची, ईद, छिपकली, साइकिल, पायल, चारपाई, सांप, उड़न खटोला, ऊन, जुगनू, उल्लू, लहसुन, खटमल, प्याऊ, अजगर, चमगादड़, ढलान, गठरी, चटाई, मकड़ी, लकड़ी, लड़की, ढाल और ठप्पा। ये जो चित्र है, इन चित्रों में यह जो ई उ इनमें से कौन से स्वरों का उपयोग किया है यानी कि इस्तेमाल किया है, यह हमें देखना चाहिए। हमें देखेंगे तो इसमें जो शब्द आते हैं, शब्द का मैं वाचन करता हूँ, पढ़ो। यह, नग, उर, आम, गठन, शपथ, ऊपर, चमचम, हमदम, चकमक, चटपट, फड़क कर, आई, माई, ईरा, रमा, ढाका, मामा, नाना, चाचा, आकाश, कपड़ा, दादरा, अचार, इकहारा, चारपाई, दीदी, चूरा, कुहू, चिड़िया, शिकारी, दीपिका, जामुन, नुपुर, दुरूह, कुरूप, गुटरू, शारीरिक, पिचकारी। यह जो शब्द है इन शब्दों में से कौन से स्वरों का उपयोग किया है, इस्तेमाल किया है, यह अपने घर में लिखिए। और जो लिखा गया उत्तर है वो अपने माता पिताजी को बताना। और इस शब्द में यह जो चिन्ह है उस चिन्ह को हलंत कहते हैं। इस चिन्ह को हलंत कहते हैं। आपल्याला माहित आहे की आपल्या मराठी भाषेमध्ये अक्षरांचे पाय मोडले जातात। उदाहरणार्थ क चा असा पाय मोडला जातो, पण या चिन्हाला आपल्या मराठी भाषेमध्ये, हिंदी भाषा में उसे हलंत कहते हैं। जब इस चिन्ह जिस अक्षरों में आता है तो हमें यह मालूम होता है कि यह अक्षर अपूर्ण है, पूरा नहीं है। और जब हम उस अक्षर के सामने, उस अक्षर के आगे में किसी भी स्वर का उपयोग करते हैं तो वो अक्षर कैसा हो जाता है, पूरा अक्षर बनता है। तो मेरे प्यारे छात्राएं, इस पाठ में जो शब्द आए हैं, 8 और 9 पान में जो शब्द दिए हैं, उन शब्दों का आप वर्गीकरण कीजिए, स्वरों में उसका वर्गीकरण कीजिए। धन्यवाद।